बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 नवंबर है। अच्छा, इमरान खान को लेकर जी कंपनी वही पुराने 75 साल के जो हरबे चलते आ रहे हैं, वही सारी पुरानी स्टोरियाँ, वही सारी पुरानी डील्स, जिसके तहत हमारे ये जो जितने भी हुक्मरान हैं, जितनी भी ये सियासी जमातें हैं, जितना एक पूरा निज़ाम है जिसके ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता था, वही सारे हरबे जो हैं आज़माए जा रहे हैं इमरान खान को लेकर। अब क्या इमरान खान की ज़ात पर इन सारी चीज़ों से जितनी स्टोरियाँ आई, रेहाम खान से किताब लिखवाई गई, ख़ावर मानिका जो हैं वो अब कुछ दिन पहले सामने आ गए, शाहज़ेब खानज़ादा से इंटरव्यू करवाया गया। पहले जो ख़ावर मानिका थे, जब उनके पहला बयान था जो इमरान खान के दौर में उन्होंने दिया था कि जी मेरी बीवी बहुत पाकसाज़ है, और ये सारे इल्ज़ामात जो उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं सारे मनगढ़ंत हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बस हमारे अपने जो इख्तलाफ़ात थे वो थे, उसकी वजह से मैंने उनको तलाक दे दी, और ये कानूनी और शरई तरीके से तलाक दी थी। लेकिन अब जो मामलात इस टाइम चल रहे हैं, अब आज ख़ावर मानिका साहब जो हैं वो अदालत चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने गैर शरई निकाह किया था, मुझे मौका भी नहीं दिया था कि शायद हमारी सुलह हो जाती, और ये इद्दत भी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब ख़ावर मानिका साहब जो ये सब कुछ बोल रहे हैं, क्या जो है ये वो अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं? ख़ावर मानिका साहब जो हैं उन्हें कुछ अरसा पहले जो है गायब कर दिया गया था, और उसके बाद अब उनके सारे बयानात आ रहे हैं। ख़ावर मानिका क्या इतने बच्चे हैं, या वो इमरान खान के कोई इतना बहुत खिलाफ थे? वो पहले तो 5-6 साल बोले नहीं। अब जो वो बोल रहे हैं, उनके बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, और ये उनकी बीवी, इसी बीवी में से उनके वो सारे बच्चे हैं जिनके साथ वो अभी भी रह रहे हैं। क्या वो बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, या क्या ख़ावर मानिका साहब जो हैं उनकी हमायत हासिल होगी उन बच्चों की ख़ावर मानिका साहब को, और जो है वो अब आकर ये सब कीचड़ उछाल रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनको इतना प्रेशराइज़ किया गया है, उनको जो है इस हद तक लाया गया है, जैसे बाकी पीटीआई की जितनी भी रहनुमाओं को पीटीआई छुड़वाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गईं, और जिस तरह उस्मान डार साहब जब आए थे मीडिया के सामने, कामरान शाही साहब जो हैं वो हँस रहे थे, खेल रहे थे, और उस्मान डार साहब का फेस जो था, फेस रीडिंग अगर आप सब लोगों ने देखी होगी उनकी, तो वो पता चल रहा था कि वो कितने जो हैं, उनको पता नहीं क्या उनके साथ किया हुआ कि वो कितने शर्मिंदा हैं और किस तरह वो जवाबात दे रहे हैं। तो ये जो सारी कार्रवाइयाँ इमरान खान के साथ की जा रही हैं, क्या इसका इमरान खान को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वो कोई उसका कोई बहुत बड़ा ख़ानदान है जिसको वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा? अभी एक नई एक्टर जो है उनको लॉन्च किया गया है, जो पाकिस्तानी ड्रामों में जो है कुछ चंद उनके ड्रामे थे और 1-2 उन्होंने कुछ चंद टॉक शोज़ किए हैं। अब उसको इमरान खान के खिलाफ जो है वो लॉन्च कर दिया गया, और बाकायदा वो एक बुक लेकर आई हैं, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में उसकी तफ़सीलात सामने रखेंगे। कल से ये मामला भी बहुत ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। तो क्या ये सारी चीज़ें इमरान खान को ये अंडर प्रेशर कर लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान प्रेशर में आ नहीं रहा है। इमरान खान डील कर नहीं रहा है, इमरान खान घुटने टेक नहीं रहा है। इमरान खान सिर्फ़ ये कह रहा है कि इलेक्शन करवाओ, बस इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो इस वजह से ये सब कुछ जो उसके साथ किया जा रहा है। अब ख़ावर मानिका जो हैं वो उन्होंने दरख़्वास्त दायर कर दी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। कल आपके सामने सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से खबर दी थी कि आने वाले दिनों में जो है सदर आरिफ अलवी साहब के खिलाफ एक दरख़्वास्त जाएगी और उनको ओहदे से हटाने की जो है वो की जाएगी, अपील की जाएगी। और वो जो है क्योंकि जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने एक नोट लिखा है, इज़ाफ़ी नोट, और जो उस दिन रात को अदालतें खुली थी 12 बजे, वो भी अतर मिनिल्ला साहब ने ही खोली थी, और जो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी उसको चैलेंज किया गया था, और फिर स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया गया था, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब करवाने में अतर मिनिल्ला साहब का ही हाथ था, क्योंकि उस टाइम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो अब उन्होंने जो इज़ाफ़ी नोट लिखा है वो हमने तो खबर दी थी कि चंद दिनों में, लेकिन वो आज ही जो है उस खबर की वो आ गई है, और दरख़्वास्त दायर कर दी गई है सदर साहब के हवाले से। सदर साहब को फ़ारिग किया जाएगा। और ये जो भी इलेक्शनों के हवाले से खबरें चल रही हैं ना कि जी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कहा तो जा रहा है और दिखाया भी यही जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन लगता नहीं है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। नवाज़ शरीफ साहब आज सियालकोट में गए हुए थे, वहाँ उन्होंने क्या फरमुदात जो है फरमाई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ख़ावर मानिका साहब के ऊपर आ जाते हैं, और उन्होंने आज जी इमरान खान और बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें मुफ्ती सईद ओन चौधरी और चौधरी मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दरख्वास्त में दर्ज किए हैं। अच्छा, ये वही गवाहान हैं जो कल एक दरख्वास्त वापस ली गई मुद्दई की तरफ से कि जी मैं ये दरख्वास्त वापस लेता हूँ, जो सबसे पहले मुद्दई थे जिन्होंने गैर शरई निकाह की दरख्वास्त दायर की थी, और उसके ऊपर पिछले 4-5 माह जो है वो केस चला। उन्होंने कल दरख्वास्त वापस ली। इनके जो गवाह थे वो भी यही थे, ओन चौधरी और जो है ये चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब और ये मुफ्ती साहब।
अब ये जो खबर मानिका साहब ने दरख्वास्त दी है, तो इसमें भी गवाहान जो है वो यही है, और जो है दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कहा है कि जी मुझे मौका नहीं दिया गया और हमारी सुलह हो सकती थी और ज़बरदस्ती करवाया गया। जुल्फ़ी बुखारी जो थे वो मेरे बेडरूम में आ जाते थे और जो है उनकी वो इमरान खान के पैगामात लेकर आते थे, और फिर जो है मुझे मेरी तलाक का पता चला उनसे, जो वो फ़र्क गोगी हैं, वो मुझे मैसेज करके कहती थी कि जी आप तलाक दे दें, अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। तो ये सब कुछ जो है मुझे प्रेशराइज़ करके करवाया गया, और फिर वो सारी एक ग़लीज़ कहानी जो है जो उनको दी गई है, और वो बेचारे पता नहीं किस मजबूरी में जो है पढ़ रहे हैं। अब क्या कहा जा सकता है, और उनके साथ पता नहीं क्या बीती है और क्या उनके साथ किया जा रहा है, किस वजह से जो है वो इतने अंडर प्रेशर हैं, किस वजह से वो इतने ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन वो कहाँ बताएँगे, वो तो जो उन्हें कहा जा रहा है बस वो बोल रहे हैं, और वो दरख्वास्त भी लेकर चले गए हैं, और ये इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई है, और अब 28 नवंबर को इसके ऊपर समाअत होगी और गवाहान को तलब किया जाएगा और उनसे बयानात जो हैं वो लिए जाएँगे, और उन्होंने इस दरख्वास्त के साथ तलाकनामा भी दायर कर दिया है, साथ लगा दिया है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये जी खबर मानिका के ज़रिए किया जा रहा है। अब आ जाते हैं सदर आरिफ अलवी साहब ने जी, जो उनके खिलाफ कदम उठाया गया है। जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा कि कौमी हुकूमत का जो है वो खबर तो उन्होंने भी, ज़रदारी साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा कि जी 170 सीटें तो कोई पार्टी भी नहीं ले सकती है। अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ तो 170 सीटें क्या, पीटीआई जो है वो सारी सीटें जीत जाएगी, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने नहीं है। सिर्फ़ खबरों में और तज्ज़ियों में और यकीन दहानियों तक जो है करवाया जा रहा है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने भी कहा कि जी एक तो 170 सीटें कोई नहीं लेगा, दूसरा किसी भी पार्टी को वाज़ी अक्सरियत नहीं मिलेगी, और तीसरा नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मैं नहीं देख रहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो अगर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, तमाम पार्टियों को जो है वो थोड़ी-थोड़ी हुकूमत दी जाएगी, और फिर एक अचानक से वज़ीर-ए-आज़म नमूदार होंगे, जैसे ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब काकड़ साहब नमूदार हुए थे, और यकदम फिर जो है साइन भी करने पड़े शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने फिर किए भी। तो ऐसे से कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आपके सामने आएँगे, जो अभी तक का प्लान है। बाकी इलेक्शन वाले दिन जो है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद जो है फिर पता चलेगा कि अवाम क्या रद्द-ए-अमल देती है, और अगर तो अवाम निकल आई तो फिर ये सारे प्लान जो हैं वो ठुस हो जाएँगे, और प्लान फिर जो है वो ही चलेगा जो मेरे अल्लाह का है। सदर आरिफ अलवी साहब को जी काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि जी सदर साहब ने आम इंतखाबात की तारीख ना देकर आइन की खुल्लम-खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, और सदर के खिलाफ ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत गुलाम मुर्तज़ा ने दायर की है, और सदर और वज़ारत कानून को फ़रीक बनाया गया और कहा गया कि जी सदर साहब को जो है इनके आइनी ओहदे से फ़ारिग किया जाए, ताकि ये और कोई आइन की खिलाफ वर्जी ना कर सकें। तो ये जो कल एक इज़ाफ़ी नोट आया है, फिर अतर मिन्नाल्लाह साहब ने उस दिन रात को 12 बजे अदालतें भी खोली थी, हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, और उन्होंने उस दिन भी जो है आइन को बचाया था, और फिर कल उन्होंने जो है आइन की बालादस्ती के लिए इज़ाफ़ी नोट भी लिखा, जिसको बहुत सारे वकीलों ने सराहा भी कि जी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने नोट लिखा है, और आइन की खिलाफ वर्जी तो बिल्कुल हुई है। सदर साहब ने क्यों इलेक्शन की तारीख नहीं दी, क्यों इलेक्शन कमीशन को पाबंद नहीं किया? सदर साहब तो आइन की तारीख के हवाले से बात भी कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही नहीं सुन रहा था, और सदर साहब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए। सदर साहब को सुप्रीम कोर्ट पहले ही चले जाना चाहिए था, तारीख दे देते, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते। तो अब जी ये बहरहाल इज़ाफ़ी नोट आया, आज जो है दरख्वास्त आ गई, और अब सदर साहब के खिलाफ अगर कार्रवाई होती और समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है, तो आइन की खिलाफ वर्जी तो सदर साहब पे भी लगेगी, और फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब पे भी लगती है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर, और फिर उनको भी हटाया जाएगा। सदर साहब, सिकंदर सुल्तान राजा वैसे कोई मसला नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी कुर्बानी देना पूरे निज़ाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और सदर साहब की जब कुर्बानी हो सकती है तो उनकी तो कोई जो है वैल्यू ही नहीं है। तो सदर साहब को हटाया जाएगा, और उसके बाद फिर आप आगे जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, जैसे कि वो कौमी हुकूमत और नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, और नवाज़ शरीफ साहब अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे जी। ये जो नवाज़ शरीफ साहब के काम हैं और जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की मकबूलियत है, ये सबको पता है। आज नवाज़ शरीफ साहब सियालकोट गए हुए थे, वहाँ उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। पूरा टाइम 20 से 25 मिनट उन्होंने तकरीर की, और सारा टाइम जो है उनकी के फेस के ऊपर जो है कैमरा था, वर्कर्स को भी नहीं दिखाया जा रहा था। जलसे तो अब पीएमएलएन जो है वो नहीं करेगी, और ना ही वो जलसे कर सकते हैं, अवाम उनके लिए नहीं निकल रही है। और वर्कर कन्वेंशन के भी ये हालात हैं कि वर्कर्स भी इतने इकट्ठे नहीं हो पाते कि उनकी तरफ जो है कैमरा मारा जाए, सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को ही वर्कर कन्वेंशन में दिखाया जाता है। तो उन्होंने वही पुरानी रुदात सुनाई जी, यूँ निकाल दिया, 5 लोगों ने निकाला, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, हमने मोटरवेज़ बनाई, और ये हो गया, वो हो गया, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, पिछले 16 माह में पाकिस्तान को बचाया, और अब हम पाकिस्तान को दोबारा बचाएँगे।
तो ये उन्होंने कहा। फिर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी मैंने असम्बली में कहा था हमारा कायद आएगा, मैंने जब दावा किया था तब पीटीआई वाले हंस रहे थे, फिर हमारे कायद को मिटाने वाले खुद मिट गए। तो ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं और ये फुल चापलूसी सिस्टम है। और आज फिर उन्होंने कहा कि जी हम आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर उस बात की तस्दीक की कि जी हमें यकीन दहानी करवा दी गई है। 28 नवंबर को जी इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स पेश किया जाएगा। हदायत दे दी गई हैं इस्लामाबाद पुलिस को। और ये भी प्लान किया जा रहा है कि जो उनकी जूम के ऊपर जो है वो करवा दी जाए, यानी कि हाजिरी करवा दी जाए, ना ही निकाला जाए। क्योंकि जब बाहर आएंगे वो अवाम का रिएक्शन भी आएगा, अवाम सड़कों पर भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये खौफ का आलम है इस टाइम पूरे निज़ाम के अंदर। और इमरान खान जो है उसको कोई फिक्र नहीं है, वो बिल्कुल चिल है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। वो कहते हैं कि अगर मुझे इलेक्शन नहीं भी लड़ने देंगे तो मैं जो है वो इलेक्शन के बंदे, कोई मसला नहीं है, वोट सिर्फ इमरान खान को पड़ना है, इलेक्शन करवाओ बस, जैसे भी करवाना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, देखो फिर मैं कैसे मिलता हूँ पूरे निज़ाम को। तो ये सूरत हाल है जी। खौफ जो है वो इतनी बुरी तरह सर के ऊपर चढ़ा हुआ है कि रातों की नींदें हराम है कुछ लोगों की। और नए से नए जो है प्रोपेगेंडे, नए सी नई स्टोरियां, जितना कुछ जितना नीचे गिर सकते हैं इमरान खान के लिए वो गिर रहे हैं। लेकिन वो इमरान खान की ज़ात पर ज़रा बराबर भी जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा और अवाम जो है वो बिल्कुल भी किसी भी प्रोपेगेंडे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर हो। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।